भारत की अगर बात करें तो लगातार भारत में सोने के दाम हैं लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर सोने के दाम भारत में क्यों बढ़ रहे हैं? क्या कोई युद्ध का फैक्टर है या फिर कोई इलेक्शन का फैक्टर है? क्या है कारण? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। साफा ट्रेडिंग कमेटी के हमारे पास अध्यक्ष हैं कैलाश मित्तल जी, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों सोने के दाम बढ़ रहे हैं और क्या इसका कारण है। सर, सबसे पहले शुरुआत इसी से करेंगे कि सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या इसके फैक्टर हैं, क्या इसके कारण हैं? देखिए, सोने के दामों के अंदर में जो तेज़ी आने का कारण है, एक तो अमेरिका में चुनाव है। अमेरिका ब्याज की दरें घटाने की बातें करते हैं, वो अभी तक कंफर्मेशन है नहीं। उनके पैरोल के डाटा भी सही नहीं आ रहे हैं अभी वहाँ पर, उसका बड़ा इफेक्ट है। और उसके अलावा हमास और जो इसराइल की लड़ाई है, उसका भी इफेक्ट है। उसकी वजह से सोने के अंदर में लगातार तेज़ी आई जा रही है। एक तरफा तेज़ी इन दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है, जबकि बजट के समय ड्यूटी कम होने के बाद में सोना टूटा था, तो उस हिसाब से वापस रिकवर करके उससे भी ज़्यादा सोना ऊपर आ चुका है। अगर एक आम इंसान की भाषा में हम समझें तो अमेरिका के चुनाव और युद्ध का किस तरह से फैक्टर है गोल्ड पे पड़ रहा है? देखिए, तो इंटरनेशनल मार्केट है, इसमें क्या है, अमेरिका कभी भी ब्याज की रेटें बढ़ाता है तो उसके अंदर में हमेशा गोल्ड टूटता है, क्योंकि इन्वेस्टर जो वहाँ के हैं वो क्या नाम से उससे बाहर निकल के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आ जाता है। अब ब्याज की रेट घटाता है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाता है, तो उसका इफेक्ट आता ही है, क्योंकि बड़े लेवल पे वहाँ टर्नों के अंदर काम होता है, इसलिए गोल्ड के भाव का वहाँ इफेक्ट आता है उस चीज़ का। ठीक है, अगर हम बात करें कि वहाँ का इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, लेकिन भारत में अगर बात करें कि भारत में और ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं? नहीं, भारत में तो कोई ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। भारत के अंदर में तो इंडिया के अंदर में एक गोल्ड एक ऐसा आइटम है, हर देश की महिलाओं को गृहिणी के अंदर में कुछ ना कुछ गोल्ड का आइटम पहनने का शौक है, पहनते हैं। यहाँ गोल्ड को शुभ मानते हैं, पहना जाता है, शादी विवाह में सब जगह काम आता है। तो यहाँ तो गोल्ड एक ऐसा आइटम है कि हर जगह आपको गोल्ड मिलेगा, हर फैमिली में कुछ ना कुछ सोना मिलेगा, चाहे उसके घर में 2 ग्राम ही हो, लेकिन मिलेगा। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इंडिया मार्केट में गोल्ड की खपत जितनी है वो ज्वेलरी के रूप में 90% खपत उसी में है, और बाकी एक्सपोर्ट भी होता है। उसके अलावा 10-5% जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में लेते हैं, बाकी 90% गोल्ड यूज के हिसाब से ख़रीदा जाता है। आपने यूज़ की बात करी, तो अगर हम ये बात समझें कि आखिर कितने कैरेट का गोल्ड है वो आम पब्लिक को खरीदना चाहिए, उसके लिए क्या कोई फैक्टर्स है या फिर क्या कोई एक 22 कैरेट है, 24 कैरेट का कोई फैक्टर्स अलग है? देखिए, गोल्ड में ऐसा है कि 24 कैरेट के अंदर मतलब 24 कैरेट में तो चॉइस गोल्ड गोल्ड आता है, प्योर गोल्ड जो बाहर से इंपोर्ट होता है वो, या गोल्ड के कॉइन्स आते हैं। और 22 के अंदर में ज्वेलरी बनती है 22 कैरेट गोल्ड की, सब तरह की ज्वेलरी। आजकल कुछ ज्वेलरी 20 कैरेट में बनने लग गई है, किसी का बजट कम होता है तो 20 कैरेट में ले लेते हैं। उसके अलावा एक डायमंड ज्वेलरी बनती है, वो 18 कैरेट 14 कैरेट में बनती है, वो सारी ज्वेलरी चलती है। आजकल सब पे HUID हॉल मार्किंग हो चुका है भारत सरकार द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। तो आप हॉल मार्किंग दे के ज्वेलरी खरीदे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ज्वेलरी सही आती है। ठीक है, गोल्ड को परखने का भी कोई तरीका है? देखिए, उसका परखने का कोई तरीका नहीं है कस्टमर के लिए, ये तो सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, अपने जिस दुकानदार से लेते हैं उससे लेते हैं। और बाकी सबसे मेन चीज़ हो गई, आजकल गवर्नमेंट द्वारा ये निश्चित हो चुका है कि बिना हॉल मार्किंग की ज्वेलरी बेच नहीं सकते हैं, तो हॉल मार्किंग देख के गोल्ड लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, मेरा लास्ट में सवाल आपसे ये है कि नवरात्र शुरू हो चुकी है, दीपावली का त्यौहार देश में काफ़ी बड़ा आता है, तो इस बार बाज़ार का किस तरफ रुझान रहने का, या हम समझें कि बाज़ार इस वक्त कितना बूम पर रहने का अनुमान है? देखिए, ऐसा है, जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेज़ी आई है, आम इंसान का बजट होता है जो अपने रुपये पे चलता है, तो उसी आधार पे वो परचेजिंग करता है कि मुझे 10,000 ये करनी है, 5,000 ये करनी है, 50,000 ये करनी है। वो बजट के अंदर में उसका गोल्ड या सिल्वर का वेट का वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन मार्केट अच्छा उठाव आएगा, क्योंकि आने वाले समय में उसके बाद में दिवाली है, दिवाली के बाद में लगातार शादियों का सीज़न है। खाली 1 महीने का मलमास का आता है वो गैप रहेगा, बाकी अब मार्च अप्रैल तक लगातार शादी है, तो इस बार सीज़न काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है। बाहर से टूरिस्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, इसका सीज़न अच्छा जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि पिछले साल की अपेक्षा में इस बार मार्केट में 20 से 25% का उठाव ज़्यादा आना चाहिए व्यापार में। तो ये थे कैलाश मित्तल जिन्होंने बताया कि बाज़ार में जो सोने के दाम हैं वो किन कारणों से बढ़ रहे हैं, और इस बार का जो त्यौहार का सीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा खुशहाली है प्रदेश के अंदर लेकर आने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।